जी आलोक जी, देखिए यही चीजें होती है, लोगों को समझ में आता है कि कितना ये लोग सच बोल रहे हैं। और ये इनको पहले से भी पता था, लेकिन ये सिर्फ पता था कि एनडीए गवर्नमेंट ही बनेगी और जेडीयू को काफी अच्छे सीट्स मिलेंगे, ये इनको पता था। बट ये कॉन्फिडेंस, झूठा कॉन्फिडेंस शो करते हैं लोगों के बीच में, ताकि इन्हें वोट मिल सके। रही बात, इन्होंने फ्रीबीज और ये घूस की बात कही है 10,000 रुपए को, सबसे पहले समझने वाली बात ये है, ये मुख्यमंत्री से या गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिलता है किसी स्कीम को, तो इस स्कीम को अप्रूवल अगस्त में ही मिल गया था। तो फिर मुझे ये समझ में नहीं आता है इसको फ्रीबीज क्यों बोलते हैं और कोड ऑफ कंडक्ट से इसको कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, किसी भी स्कीम का अप्रूव हो जाना, वो कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले हो चुका था। ठीक है, उसके बाद अगर उसका एग्जीक्यूशन होता है, वो तो गवर्नमेंट, एक एग्जांपल उदाहरण देना चाहेंगे, अगर किसी सड़क या पुल की बात हम करें, अगर उसका अप्रूवल मिल जाता है तो ऐसा थोड़ी है कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा तो फिर वो पुल बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि लोगों को ये दिखने लगेगा कि यहाँ पे पुल बनाए जा रहे हैं, वो एल्योर करने के लिए लगाए जा रहे, बनाए जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ठीक है, ये एलिगेशन है। रही बात, आपने देखा होगा कितने कॉन्फिडेंस से इन्होंने बोला था कि 25 सीट से ज्यादा मिल जाएगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आप बोलिए, एक इंटरव्यू में मैंने देखा था, इन्होंने बोला कि आप बोलिए तो हम रिटर्न में दे देते हैं। मुझे याद है। इतने कॉन्फिडेंस बोलते हैं। ये बहुत ही, मतलब इस तरीके से बरगलाना मुझे सही नहीं लगता है। और अब देख लीजिए, अब तरह तरह के उसमें क्लॉजेस निकालते हैं, क्या मैं राजनीति के किसी पोस्ट पे हूं जो मैं इस्तीफा लूं। तो ये सब बातें अपने आप में बरगलाने वाली है। और सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है अब, कि इनकी बातों में कोई नहीं आता है, क्योंकि इनको वोट से पता चल ही गया होगा। बस एक चीज मुझे प्रशांत किशोर जी की बहुत अच्छी लगी, या इनके जो प्रवक्ता आते हैं, एटलीस्ट ये महागठबंधन की तरह ऐसा नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, कम से कम ये समझते हैं कि हाँ, जो भी जनादेश आया है उसको ये लोग मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं खुले दिल से। तो ये इनकी अच्छाई है जो मुझे बोलना चाहिए। बाकी सारी चीजें हम एक शब्द में बोले तो फर्जी बातें हैं, उस पर ज्यादा ध्यान देने की बातें नहीं है। और रही बात, जो ये बोल रहे हैं 10,000 मिले हैं, 2 लाख तक मिल जाएंगे, बिल्कुल मिलेंगे। क्योंकि उसमें ऐसी बातें हैं, अब ये लोग तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, उसमें ऐसी बातें हैं, सर्वेक्षण किया जाएगा। अगर 10,000 रुपए को किसी ने अच्छे से यूटिलाइज किया है, ऐसा देखा जाएगा वो कैपेबल हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से इसको यूटिलाइज किया है और आगे कर सकती हैं अच्छा, तो उनको बिल्कुल दिया जाएगा। 2 लाख तक का राशि उनको बिल्कुल दिया जाएगा। ये लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। पहले भी बोला जा रहा था 10,000 रुपए लोन अमाउंट है, लोन अमाउंट नहीं था, वो रिटर्न करने की जरूरत, तब भी हमने बोला था नहीं है, अब तो सरकार बन चुकी है, फिर भी हम बोल रहे हैं कि नहीं, वो लौटाने का राशि नहीं था और आगे भी सहायता राशि ही है 2 लाख तक। ये लोग ऐसा बोल देते हैं, बरगलाते हैं 2 लाख रुपए मिलेंगे हर किसी